हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी का जो ये शॉर्ट वीडियो है इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो है बच्चों के वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज रिगार्डिंग फर्स्ट 85% और बेस्ट 85%। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर देखा होगा जेके बॉस के सेक्रेटरी ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी उन्होंने वही चीज बोली जो मैंने आज से पहले आपको बहुत टाइम पहले बता दी थी। राइट? क्या बताया उन्होंने कि बच्चे को एनी 85% अटेम्प्ट करना है। एनी 85% मतलब अगर उसके पास पेपर आता है, उनको खुद से देखना है कि मेरा बेस्ट 85% कौन सा है पेपर में। तो वही चीज आप कहाँ पे लिखेंगे? अपने पेपर में। वो क्या करेंगे, जो आप पहले से खुद ही देखेंगे ना कि ये बेस्ट 85% है मेरे, वो मैं फिर पेपर में लिख दूंगा, तो वो चेक होंगे। आपको जेके बॉस यहीं से बता रहा है कि आपको बच्चा खुद से 85% बेस्ट चूज करना है। आप एनी 85% अटेम्प्ट करो पेपर में, जो आपको 85% लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स के पेपर में 68 मार्क्स जो आपको बेस्ट लग रहे हैं खुद के हिसाब से, वो पेपर में लिखो, वो हम चेक करेंगे। बिकॉज इनको रिजल्ट वगैरह भी जल्द से जल्द निकालना है। जैसे आप बेस्ट अपना 85% लिखेंगे ना पेपर में, उसके बाद जो बचा कुछ है, मैं तो पहले रिकमेंड नहीं करता कि वो भी लिखना, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, ठीक है मैं लिख देता हूँ, लिख देना। ठीक है, उससे ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या कुछ होगी, आप लिख देना, लेकिन मेक श्योर कि आप पहले अपना बेस्ट 85% लिख रहे हैं पेपर में। यही चीज मैंने आपको बताने कितने टाइम पहले भी बताई थी। अब जेके बॉस के सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही ये चीज बता दी। ठीक है। एंड नंबर 2 जो मैं बता रहा था, पासिंग मार्क्स आपके सेम रहेंगे, जैसे 70 मार्क्स वाले पेपर में 25। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर 21 रहेगा, उसको स्केल अप किया जाएगा 25। ये नहीं कि 21 आपका पासिंग मार्क्स है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा लोग 21 पासिंग मार्क्स है, तो उसका मतलब ये है कि कल को किसी बच्चे का स्केल अप होके भी 21 मार्क्स हो, वो बताएगा आपने तो बताया था 21, मैं तो फेल हो रहा हूं। तो 21 पासिंग मार्क्स नहीं है, 25 ही पासिंग मार्क्स है। मतलब जो था, अब तो जेके बॉस ने अपने एंड से ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी निकाली कि पासिंग मार्क्स भैया सेम है, पासिंग मार्क्स कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा था वही सेम चीज अब आप तक जेके बॉस ऑफिशियली भी पहुंचा रहा है। पासिंग मार्क्स सेम है, पासिंग मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। बस आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर होगा, उसको जब स्केल अप किया जाएगा 1.176 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये सेम चीज भी जेके बॉस के सेक्रेटरी ने वीडियो में बताई। ठीक है, तो जब उनको 1.176 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर वो पासिंग मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट पास हो जाएगा, अगर नहीं तो अनफॉर्चुनेटली रिपेयर आ जाएगा। नंबर 3, सर बायोलॉजी के केस में कैसे रिलैक्सेशन वर्क करेगी? बिकॉज बॉटनी 35 मार्क्स का होता है एंड ज़ूलॉजी 35 मार्क्स का होता है। देखो, इस चीज के रिगार्डिंग मैंने कंफर्मेशन ली है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ एज आके भैया। अगर आपका बॉटनी ज़ूलॉजी का पेपर आता है, आपको ओवरऑल कितना करना है? 70 में से 60 मार्क्स करने हैं अटेम्प्ट, राइट? बिकॉज जब आपका रिजल्ट आता है वहां पे तो बायोलॉजी लिखा होता है ना, वहां पे बॉटनी ज़ूलॉजी नहीं लिखा होता। तो आपको ओवरऑल 70 में से 60 अटेम्प्ट करना। एक चीज दिमाग में याद रखना कि दोनों में से अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बताएगा मैं सिर्फ ज़ूलॉजी में 35 करता हूँ, बॉटनी को रहने दे, फिर वहां पे पता चले ज़ूलॉजी में भी जो आपने 35 किया था उसमें भी उतने मार्क्स गलत थे कि आपका वो रिपेयर आएगा। टू बी ऑन सेफर साइड, आप ज़ूलॉजी का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड आप बॉटनी का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। टोटल में आपको कितना करना है? 60 आउट ऑफ 70। दैट मींस 30 उसमें कर लो, 30 इसमें कर लो। जो चीज मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताई, वही सेम चीज जेके बॉस भी ऑफिशियली बता रहा है। जो आपका पेपर वहां पे आएगा ना, जो पहला ही पेज होगा आपके क्वेश्चन पेपर का, उसमें इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ आपका 15% रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग मेंशन्ड होगा।